अगर हम बात करें रोहित के इंटेंट की, रोहित ऐसा नहीं नज़र आता कि हर गेंद को मारने जा रहे हैं और मार धाड़ कर रहे हैं। बड़ा कूल एंड काम नज़र आते हैं, बड़ी क्लीन एंड नीट हिटिंग करते हैं, लेकिन एक दफ़ा मोमेंटम अप कर देते हैं, रिस्क भी होते होंगे उसके अंदर, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आता। देखिए जिस तरह की इनिंग वो खेलता है और वो क्योंकि प्रॉपर प्लेयर है, और उसकी अगर आप हुक पुल देखें तो मेरा ख्याल है कि इन दिनों ये हम दिखा रहे हैं, ये चेक कीजिएगा, इतनी अच्छी हुक पुल कोई नहीं करता। ये चेक, हालांकि अगली टांग पे होता है, ये मुश्किल होता है जी। लेकिन ये पता नहीं क्या करता है कि उठा देता है आगे से। देखिए कहाँ से उठाया, एक्सटेंड हो रहे हैं उसके हाथ, एक्सटेंड हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है अगर वो हाथ एक्सटेंड ना हो तो ये कैच हो जाए। ओके, तो ये स्टांस है इनका, न्यूट्रल स्टांस, और अब पुल की तरफ जाएंगे। अभी भी देखिएगा इतनी लंबी टांग से पुल मारना आसान नहीं है। ओके, देखिए ये देखिए हाथ पूरे खुल जाते हैं, उसे एक्सटेंड कर लेता है। या मैं यूसुफ से एक सवाल पूछ सकता हूँ? यूसुफ, अगर ये जिस तरह पाँव आगे बेंड, जिस तरह आप कह रहे हो कि ये मुश्किल शॉट होता है मारना, अगर यही ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन पिचेस होती तो क्या ये आगे पाँव पे मारते हैं, पीछे जाता? पीछे जाना चाहिए वहाँ, लेकिन अगर इसकी ये प्रैक्टिस है, जिस तरह वो आगे से ले लेता है बॉल को, आगे से ले लेता है, अगर उधर भी ले ले तो मार सकता है, लेकिन टफ होता है क्योंकि उधर थोड़ा बाउंस होता है, थोड़ा तेज आता है बनिस्बत यहाँ से। लेकिन इतनी लंबी टांग पे पुल और हुक करना ऐसे, और वो छक्का होना, इसका इसकी प्रैक्टिस बहुत है। देखे ना उसके पूरे हाथ खुल जाते हैं, वो ऐसे नहीं होते, ऐसे हो तो फिर चांस आउट होने, ये हाथ खुल जाते हैं उसके। तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, मेरा ख्याल है कि वो पूरी टीम को एक ना पुश देता है, किक देता है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, वो कोहली जब भी आया वो जरा आराम से खेलता है, 90-80 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, लेकिन बाकी सारे उस पेस को लेके चल रहे होते हैं जिस पेस पे उनकी बात हुई होगी टीम मीटिंग में, कोच से, कप्तान से, सब ने मिल के जो प्लान किया होगा, बाकी सब वैसे पेस लेके चलते हैं और उसको टून को सेट करता है रोहित। बिल्कुल, जब भी आया बैटिंग करने वो ऐसा सेटअप करके जाता है कि पूरी टीम उसके पीछे चल रही होती है, और कमाल खेल रहा है। मेरा मकसद है कि जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है वो उसने सही लीड किया है अपनी टीम को। बिल्कुल, सही मानो, बड़ा बड़ा क्लैरिटी और बड़ा फोकस लाला इस बात का है कि जब ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रोहित शर्मा ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आप इतने साल जब खेलते हैं ना कहीं आप अपनी कैबिनेट में देखते हैं कि एक ट्रॉफी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये दिस वुड बी सपोजिटली द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर रोहित शर्मा। एज इज नॉट ऑन हिज फेवर, फिटनेस भी नहीं इतना ज्यादा, शायद विराट कोहली फिर पुश कर जाए खेलने के लिए, बट रोहित शर्मा के लिए मुश्किल है। तो एक ये जो क्लैरिटी और डेडिकेशन है वो बहुत ज्यादा वाजे है, स्पेशली इस वर्ल्ड कप में तो बहुत ही ज्यादा वाजे। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज 100s, पिछले में 500 बनाए थे, इसमें ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। सवेरे देखें, एक अपने मुल्क के लिए खेलना एंड देन उसके बाद परफॉर्म करना, फिर कप्तान बनना, सीनियर बनना एंड देन फिर कप्तान बनना, और फिर एक ट्रॉफी, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कप्तान के लिए, एक नेशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। जिस तरह की क्रिकेट वो खुद खेल रहा है या टीम को लेके चल रहा है, तो आई मीन कि ये ट्रॉफी सिर्फ इसकी नहीं होगी, रोहित की नहीं होगी, ये पूरी इंडियन टीम, पूरी नेशन की होती है। तो देखें बिल्कुल, और 2007 वो वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों लीग मैचेस से बाहर हुए थे। वहां से हमने एक टर्न अराउंड देखा इंडिया की टीम में। 2011 में वर्ल्ड कप जीत लिया उन्होंने, और जहां एक वो बात आई कि नहीं जी फास्ट बॉलर्स नहीं आते, स्पिनर्स पे डिमांड है और बैटर्स तो जबरदस्त होते हैं, सो फास्ट बॉलर्स के लिए एक खास एकेडमी बनाई गई। उस एकेडमी में पहले एक फॉरेन कोच को लाके रखा गया, उस फॉरेन कोच ने उसमें काम किया, अब उस एकेडमी में लोकल कोचेस काम करते हैं, एंड अब फास्ट बॉलर्स की भरमार देखें आप इंडिया में। बिल्कुल ठीक है, जैसे शाहिद ने कहा है, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, प्लान्स किए हैं। आप देखें डेनिस लिली को उन्होंने मेरा ख्याल 6, 7, 8 साल MRF की जो एक अकेडमी थी उसमें रखा हुआ था, एंड आई एम अ विटनेस फॉर दैट। एक्चुअली मैं उधर ही था तब, वो IPL में ना, दिल्ली डेयरडेविल के साथ एग्जैक्टली उधर इन्होंने देखा जितने भी इनके यंग फास्ट बॉलर होते थे ना, वो उसके पास, डेनिस लिली के पास ऑफ सीजन भेजते थे। इन्होंने 2-3 काम बड़े तगड़े किए। इन्होंने प्लेयरों को पैसा दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट को पैसा इतना दिया कि वो अपना अच्छी लिविंग के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, उनकी फैमिली अच्छी लिविंग के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि जी ऑल द लीग्स आर स्टॉप, बैन, बंद। 4 डे क्रिकेट उन्होंने सारे इंडियन बैट्समैन, पुजारा भी, आपका ये जो चौथे नंबर पे खेलता है, क्या नाम है उसका, यूसुफ, जो छोटे से कद का वाइस कैप्टन, रहाने, वो हैम्पशायर से खेलता है, पुजारा ससेक्स से खेलता है। जिसको मौका मिलता है 4 डे क्रिकेट वो खेलते हैं। 1 डे का कोई ब्लास्ट हो, 2020 ब्लास्ट हो या 100s हो या कोई क्रिकेट दुनिया की बिग बैश हो, कोई नहीं खेलते। पता क्यों? वो अपने 4 डे क्रिकेट अपने यंग जितने भी सीनियर प्लेयर हैं उनके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपने यंगस्टर से, जैसे शायद कहता है कि जब आपके बड़े प्लेयर ड्रेस रूम शेयर करेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आके, उनकी क्रिकेट भी इंप्रूव होगी। इन्होंने 2-3 काम बड़े तगड़े किए हैं। इन्होंने फाइनेंशियली अपने प्लेयरों को तगड़ा किया है डोमेस्टिक के, और इन्होंने अपने प्लेयर को बैन किया है कि नहीं भाई, यू आर नॉट सपोज्ड टू अलाउड एनी प्लेइंग एनी लीग
concentrate on IPL and you get lots of money, but concentrate winning matches for India and results speaks themselves today. रिजल्ट्स बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं यूसुफ आपके जाने बढ़ूँ, लेकिन लाला एक कमेंट, रोहित के क्रेडिट की हम बात करें एज ए कैप्टन, एक और क्रेडिट क्या हम मानते हैं इस बात को कि क्रेडिट ये भी जाता है क्योंकि जिस तरीके से विराट की कैप्टनसी गई और उसके बाद टीम के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से विराट को साथ लेकर चला रोहित, नए लड़कों को, सीनियर्स को साथ लेकर चला और वो कैप्टनसी की लड़ाई नहीं छिड़ने दी, वो जंग नहीं छिड़ने दी, टीम का माहौल बड़ा ज़बरदस्त नजर आता है। ज़ाहिर कि सब लोग एक मकसद के लिए खेल रहे हैं। इश्यूज आ रहे थे, इश्यूज हुए थे, लेकिन क्योंकि बड़े तगड़े थे, उन्होंने तगड़े डिसीजंस लिए, उन्होंने मैनेज किए चीज़ें, उन्हें आती हैं मैनेज करना। जब आप प्रोफेशनल तरीके से लेके चलते हैं ना और आप अपने डोमेन में रह के अपने काम पे फोकस करते हैं बनिस्बत दूसरे के काम में, तो चीज़ें सब होती हैं। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको पूरी अथॉरिटी भी देते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, हमें अपना काम के बजाय दूसरे का काम नजर आ रहा होता। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अपने काम के जवाब दे के बजाय दूसरे के कामों के अंदर हम दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। आपको जो काम दिया आप उसी डोमेन में रह के करो ना आप सारे काम। हमें दूसरों के कामों का इशू क्यों है? हम अपने काम के जवाब दे क्यों नहीं है? और होना चाहिए हमें अपने काम के जवाब देना। इट्स ऑल अबाउट सीनियर मैनेजमेंट। उन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से चीजों को लेके चले हैं। वो बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं जी इन मामलों में। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि दिल में जो आ जाती है रिफ्ट तो हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं जी अब जो है शायद रोहित या विराट बहुत बडीज हो गए होंगे या कुछ हो गए होंगे, कहीं होगा एक ना एक। मगर वही जिस तरह उसको मैनेज किया गया यूसुफ, शायद बड़ों का काम इतना इंपॉर्टेंट था। जिस तरह मैं सौरव गांगुली की भी पहले भी इस शो में एग्जांपल दी थी, बीसीसीआई के साथ उनका वो नहीं किया, रिन्यू नहीं किया उनका, जिस तरह अग्रीमेंट जो भी था वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया। रॉजर बिनी आ गए, रवि शास्त्री का इशू हो गया था विराट कोहली के साथ। वो मतलब वो उन इश्यूज को उस तरह, वो कहते हैं ना, आग नहीं लगी उन इश्यूज पे, मीडिया में आके कोई बैठा नहीं, उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहा नहीं। हमने MS धोनी और युवराज का हमेशा से पता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता था, बट कभी भी किसी ने आके एक दूसरे को ऑन मीडिया बैश नहीं किया। दोस्तों, रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज और ओपनर आज पूरी दुनिया में नहीं है। आज के समय में स्टार्क के एक ओवर में 4 छक्के और 1 चौका लगाकर 29 रन लेना कोई मामूली बात नहीं है। आज इसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है और इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से रोहित शर्मा ने भारत को धुआंधार शुरुआत दी, उससे सामने वाली टीम की हालात पतली हो गई। आज जब रोहित शर्मा हिटिंग करते हैं तो पूरी दुनिया के क्रिकेट के दीवाने एंजॉय करते हैं। ये पाकिस्तानी ही हैं जो कहते थे कि रोहित शर्मा का पेट निकला हुआ है। अब रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि हिटिंग कैसे करते हैं और जब T20 में ओपनिंग करनी होती है तो किस तरह से बल्लेबाजी करनी होती है। ऐसे ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। आपकी क्या राय है आज के वीडियो के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को बस दबाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।